और उस दिन क्या हुआ था जिस दिन राज ने घर छोड़ा? मम्मी ने इसको थप्पड़ मारा, बस उस दिन से फिर घर छोड़ के भाग गया ये। फिर मम्मी कही अब उसको नहीं बुलाना है। मतलब ये जब घर छोड़कर गए तो रेखा जी ने कहा कि इनको नहीं बुलाना है? नहीं, मम्मी कहीं एक बार गया है तो वो वापस आएगा। अगर हम आज बुला लेंगे तो उसका बार बार का जाना हो जाएगा। उसे लगेगा कि नहीं वो बार बार हमें बुलाएंगी तो हम बार बार घर छोड़ के जा सकते हैं, उसका मन बढ़ेगा। तो ये चीज को लेके हमें भेदभाव लगा कि अभी अंश भागा होता तो वो पूरी परेशान हो जाती। उन्होंने ढूंढने की भी कोशिश नहीं की कि कहाँ गया। और जब आप लोग घर छोड़ने लगे उस समय क्या आपको रोका उन्होंने? हाँ रोका। पापा ने बोला था कि मतलब कि मत जाओ। मम्मी ने भी डांटा, क्यों जा रही हो, नहीं जाना है तो मैं यहीं रहो घर पे। उस टाइम गुस्सा था, निकल गए। अभी लगता है कभी कि सब ठीक कर रहे हैं वापस जाकर? कभी कभार हाँ ये मन में आता है क्योंकि बातें याद आती हैं, खलती है मम्मी की कमी। हाँ नहीं होना जरूरी है, पर वही सारी चीजें फिर से दिमाग में आती है कि घर जाएंगे तो फिर से वही सारी चीजें होंगी। तो इसलिए फिर मन हमारा ये होता है कि नहीं जाएंगे अब आप लोग क्या चाहते हैं? अभी तो अकेले रह रह के तो मन तो बिल्कुल उब गया है, क्योंकि अब आगे की जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती। घर खर्च चलाना, भाई की फीस देना, सब कुछ अकेले मैनेज करना अब टफ हो गया है। पहले था कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, सिर्फ पढ़ना था, पढ़ाना था, अपना आगे का फ्यूचर देखना था। तो मेरा यही टेंशन है कि काश घर पे रहते तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देखनी पड़ती, अपना पढ़ाई करते, अपना फ्यूचर करियर बनाते। और आप लोग वापस जाना चाहते हैं मम्मी पापा के पास? नहीं। और आप जाना चाहती हैं? कहीं ना कहीं आप दोनों अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती हैं। ना जा पाने की वजह क्या ये है कि राज वापस नहीं जा रहा? नहीं, घर का कलेश वही फिर से ये होगा कि फिर से जाएंगे, महीने 2 महीने सब सही रहेगा, फिर से वही स्टार्ट हो रहा है यार। अगर इससे राज अगर नॉर्मल होगा, राज अगर मम्मी को समझने लगे, मम्मी राज को समझने लगे तो कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों का मन मिटाव मम्मी से है नहीं ज्यादा। बच्चों को माँ से कुछ शिकायतें हैं और माँ को बच्चों से कुछ उम्मीदें हैं। इस परिवार में दिलों की दूरियां, रिश्तों की दूरियां बन गई हैं। चलिए रेखा जी को बुलाते हैं और एक बार साथ में सबसे बात करते हैं। कैसे हो तुम लोग? ठीक है। कैसे हो बेटा? ठीक है। कैसा लग रहा है आज इनको सबको साथ में यहाँ देखकर? मन बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप इन्हें बताना चाहेंगे आप लोगों ने बचपन में जो भी महसूस किया, जिस वजह से आप लोगों के बीच दिलों में दूरियां हैं, कह पाए खुल के? नहीं। अपनी शिकायतें मम्मी से हमने कभी कही तो वो बाकी घरों में जाके बोल देती थी, तो मुझे ये बुरा लगता था। जब हमारे पास हमारे फैमिली में कोई नहीं है मेरा सुनने वाला, तो भाई कुछ सहेलियां वगैरह अगर मेरी कोई है तो शेयर करूंगी उनसे कि नहीं, और नहीं करूंगी तो कैसे घुट घुट के मर नहीं जाएंगे हम। अगर समझना ही होता तो पहले से ना समझ जाती कि मम्मी दुकान पे मेरे लिए मर रही हैं, और वो आएंगी, अगर उनको खाना नहीं मिलेगा कितना बुरा लगेगा। उसी उम्र की हम इनकी माँ बनकर आए थे, 3 बच्चों को संभाल रहे थे। आज तक मैंने 1 रुपए सेविंग अपने अकाउंट में से रखा नहीं, 1 पैसे, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने लिखाने, इनके भविष्य के चक्कर में। मेरे बच्चे ही मेरी दौलत है, पर आज मेरे बच्चे बड़े होने के बाद पैसे को ही अपना दौलत मान बैठे। माँ तो उनके नजर में कुछ है ही नहीं। आपके बच्चों का ये कहना है कि इन्हें भेदभाव महसूस होता था
जिस तरह से आप मैम- अंश के साथ होती थी और जिस तरह से इनके साथ होती थी? मैम ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं आपको सबूत दे सकती, अभी ये खुद बयां करेंगी। पैसे की तंगी थी कि दूध लो तो पता चले कि इतना दूध लो कि सबको आ जाए, तो इसलिए हम दूध लेते ही नहीं थे। देखिए रही बात दूध की, तो मेरा मानना ये था कि अंश में राज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, 2-3 साल का फर्क था। कुछ भी हो, वही जैसे तो मैं समझाने कि की मैंने कोशिश कर बताया रही कि हूँ। आप मार्केट जाती यही थी तो मैं आप समझाने की कोशिश। अंश को ले जाती थी, राज को कभी नहीं। और पढ़ाई के मामले में हम लोगों को मार के पढ़ाती थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अच्छे से याद होगा जब स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे, मैंने अपने जेवर बेच के तुम्हारी फीस भरी थी कि नहीं? सच सच बोलना। कर सकता है कोई? आप मैम बताइए, कोई अपना जेवर बेच वो के कोई तो फीस आपका भर सकता फर्ज है? है। ये हम मेरा बता फर्ज रहे हैं है। पढ़ाई का कि जब आप अंश को कभी नहीं आपने मारा, और हमें क्यों? तो बेटा मैं नहीं चाहती थी तुम गलत लोगों के साथ जाओ, गलत लोग के साथ रहो। बड़ी वाली ये मेरी बातें तो सुनती थी, पर ये दोनों ने एकदम नहीं सुनते थे मेरी बातें। कहीं अगर मैं बोलूं कि यहाँ मत जाओ, चुप्पे से निकल जाएंगे। मैं स्कूल भेजूं तो पता चले स्कूल नहीं गए, कहीं और चले गए। इसलिए क्योंकि जब पूछते थे तो जाने नहीं देती थी। कोई जगह अगर जाने के लिए ठीक नहीं है तो अपनी माँ भी ना बोल ही सकती है ना। क्या वो अंश को जाने देती थी और सिर्फ आप लोगों को रोकती थी? अंश को जाने देती थी क्योंकि वो बोलती थी वो लड़का है, वो जा सकता है। और राज को जाने इसको देती भी थी? जाने देती थी। तो इसमें से भी ये बात आती थी उनकी, क्यों नहीं लगता था कि आप लोग बेटियां मेरी हैं, थोड़ा फ्रेंड्स ज्यादा जो केयर रहती करती थी थी? उनकी मम्मी उन लोगों को अरे। जाने देती थी। तो मेरे मन में ये था उनकी माँ जाने देती, मेरी माँ इसलिए नहीं जाने देती क्योंकि मेरी माँ सौतेली है। कुछ रिश्तेदार होते जो भड़का देते हैं कि वे तुम्हें इसी वजह से नहीं जाने देती क्योंकि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। तो इनके मन में ये बात बैठ गई कि हाँ मेरी सौतेली माँ मुझे इसी वजह से जाने नहीं देती। और अभी रही बात खाने पीने की, मम्मी ने जैसे कहा, इन्होंने जैसे कहा, तो ये आज मैं खुद फील करती हूँ। जिस हिसाब से काम करके आती थी, इनको घर पे खाना नहीं मिलता था, आज ये काम करके आती हैं, मैं इनके टाइम पे इनको खाना नहीं देती, तो ये क्या क्या करती है, सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार देती। तो मैं इसको बताती भी हूँ कि बताओ आज तुमको हम खाना टाइम पे नहीं दे रहे हैं, तुमको इतना तकलीफ हो रहा है। जो उम्मीद तुम हमसे करती हो वही उम्मीद पहले ये भी तो तुमसे की थी। और उस समय पापा का बर्ताव कैसा था मम्मी के साथ? हम थोड़ा सा बोलते पापा मम्मी ऐसे ऐसे किए तो वो लड़ने पहुंच जाते थे। मतलब क्या थोड़ा सा करते थे? मतलब उस भड़का समय दे, सिर्फ गुस्सा करते थे कि हाथ भी गुस्साते उठाते थे? डांटी हो, क्यों डांटी हो, किस वजह से डांटी हो? मैम लड़ाई- मार भी देते थे, बहुत मारते थे। बच्चों के सामने मारा? हाँ मैम, अब अगर कोई बात होती है, मेरी छोटी से छोटी बात जो है बच्चों से शेयर करते हैं। ये नहीं कि कोई मेरी गलती है कोई, तो मुझसे शेयर करो ना। मेरा पति अगर मेरे कहे नहीं है तो मैं बच्चों से क्या उम्मीद रखूं?